पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धोरी खेड़ा। नक्शों में उसका नाम मुश्किल से मिलता था, और अगर मिल भी जाए तो लोग उसे पढ़कर आगे बढ़ जाते थे, जैसे उस गांव का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। धोरी खेड़ा में एक अजीब बात थी। यहां रात धीरे धीरे नहीं आती थी, यहां रात अचानक गिरती थी, बिल्कुल किसी साये की तरह। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। न कोई बाहर बैठता, न कोई बात करता, न कोई आवाज करता। और सबसे बड़ा नियम, सूरज डूबने के बाद सीटी मत बजाना। कोई नहीं बताता था क्यों, बस इतना कहते थे, मत बजाना, बस मत बजाना। मुख्य पात्र अरमान, उम्र 24 वर्ष। अरमान एक फ्रीलांस वीडियो क्रिएटर था। उसे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। कैमरा उसका हथियार था और जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। उसका यूट्यूब चैनल ठीक नहीं चल रहा था। वीडियो अच्छे होते पर व्यूज नहीं आते। वो किसी असली डर की तलाश में था। एक रात उसे एक ईमेल मिला। ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, अगर असली डर देखना है तो धोरी खेड़ा आओ। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। अरमान हंस पड़ा, यही तो चाहिए था। यात्रा की शुरुआत। धोरी खेड़ा जाने वाली आखिरी बस शाम 5:10 पर आती थी। उसके बाद सिर्फ जंगल और पहाड़। बस से उतरते ही अरमान को अजीब सा एहसास हुआ। पूरा गांव खामोश था। न बच्चों की आवाज, न कुत्तों के भौंकने की, न किसी मंदिर की घंटी। बस लकड़ी के पुराने घर, और हर घर का दरवाजा बंद। एक बूढ़ा आदमी दिखा, लाठी के सहारे। अरमान ने पूछा, बाबा, यहां रुकने की कोई जगह मिलेगी? बूढ़े ने अरमान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, रात रुकनी है तो बोलना सीख लो। क्या मतलब? बूढ़ा बिना जवाब दिए जंगल की ओर चला गया। पुरानी हवेली। गांव के आखिरी सिरे पर एक हवेली थी, जली सी, टूटी सी, वीरान। उसका मुख्य दरवाजा खुला था। दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड टंगा था, पीछे का दरवाजा बंद रखना। अरमान मुस्कुराया। हर हॉरर जगह की एक चेतावनी होती है। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम धोरी खेड़ा की इस हवेली में रात बिताने वाले हैं। कैमरे की स्क्रीन में उसे कुछ दिखा, सिर्फ एक पल के लिए। कोई उसके पीछे खड़ा था। अरमान ने तुरंत मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पहली रात। रात गहराते ही हवेली के अंदर ठंड बढ़ने लगी। मोबाइल नेटवर्क गायब, कैमरे की बैटरी फुल। तभी सीटी की आवाज, बहुत हल्की लेकिन पास से। अरमान ने खुद को समझाया, हवा की आवाज है। फिर वही आवाज उसके कान के पास आई। दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? अरमान का दिल जोर से धड़का। कैमरा अचानक बंद हो गया, बैटरी शून्य। और तभी उसने देखा, पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उस दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां कोई खड़ा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अरमान की आंखें जैसे अंधेरे में खुले जल रही दरवाजे पर टिकी थीं। वहां खड़ा साया हिल नहीं रहा था, जैसे वो किसी इंसान का इंतजार कर रहा हो या किसी जवाब का। हवेली के भीतर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सांस से भाप निकलने लगी। अरमान ने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। साया फिर बोला। इस बार उसकी आवाज भारी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। यहां जो भी आया, सबने पहले बोलना छोड़ा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। पीछे का दरवाजा। पूरा कमरा हिल उठा। अरमान पीछे हट गया और दीवार से जा टकराया। कमरे की लाइट खुद ब खुद जल उठी। हवेली का सच। रोशनी में कमरा अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, फर्श पर सूखे खून के धब्बे, और एक कोने में बहुत सारे पुराने जूते, छोटे, बड़े, फटे हुए। अरमान का दिमाग सुन्न हो गया। इतने जूते, इतने लोग। तभी उसे एक रजिस्टर दिखा। मोटी धूल जमी हुई थी। कवर पर लिखा था, आगंतुकों का विवरण। पहला नाम राजेश, 2011। स्थिति आवाज गई। दूसरा नाम सीमा, 2012। स्थिति बोल नहीं पाई। तीसरा नाम इमरान, 2014। स्थिति पीछे के दरवाजे के पार। अरमान के हाथ कांपने लगे।
हर नाम के आगे एक ही बात लिखी थी, सीटी बजाई। गांव वालों की खामोशी। अचानक हवेली के बाहर कुछ हलचल हुई। अरमान खिड़की के पास गया। गांव के लोग सब बाहर खड़े थे, बिल्कुल शांत। सबकी आंखें एक सी, कोई बात नहीं कर रहा था। एक औरत आगे आई। उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर उसने उंगली से अरमान की ओर इशारा किया और अपने गले पर हाथ फेर दिया। मतलब साफ था, आवाज जाएगी। सीटी का रहस्य। अरमान को याद आया, गांव का नियम, सीटी मत बजाना। वो समझ गया, सीटी इस जगह को बुलावा थी। ये हवेली किसी आवाज पर जीती थी। जो भी यहां डर में, मस्ती में या मजाक में सीटी बजाता, वो अपनी आवाज खो देता और आवाज हवेली की हो जाती। तभी दीवार से एक आवाज आई, बिल्कुल धीमी, हम बोलना चाहते थे। दीवार में चेहरे उभर आए, दर्जनों चेहरे, मर्द, औरतें, बच्चे। सबकी आंखें जिंदा थीं, मुंह खुले थे, लेकिन आवाज नहीं। पीछे का दरवाजा। अरमान की नजर फिर से उस दरवाजे पर गई। वो अब बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से काला धुआं निकल रहा था। उसी साए की आवाज फिर गूंजी, पीछे का दरवाजा वापसी का रास्ता नहीं है, ये सौदा है। कैसा सौदा? अरमान की आवाज मुश्किल से निकली। एक आवाज, बदले में जिंदा रहना। अरमान समझ गया, या तो वो अपनी आवाज देगा या हवेली का हिस्सा बन जाएगा। भागने की कोशिश। अरमान दौड़कर मुख्य दरवाजे की ओर गया। खुला। बाहर अंधेरा नहीं था, बाहर वही कमरा था। हवेली घूम चुकी थी। फर्श से आवाज आई, कोई नहीं गया। अरमान का दिमाग चकरा गया। उसने अपनी जेब में रखा छोटा रिकॉर्डर निकाला, रिकॉर्ड बटन दबाया। अगर मैं ना बचूं तो जो भी ये सुने, कभी सीटी मत बजाना। रिकॉर्डर खुद ब खुद बंद हो गया। भाग 2 का अंत। पीछे का दरवाजा फिर खुलने लगा, इस बार तेजी से। उसके अंदर से हजारों आवाजों की फुसफुसाहट आ रही थी, और उन्हीं आवाजों के बीच एक आवाज थी जो बिल्कुल अरमान जैसी लग रही थी। पीछे का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। उसके भीतर अंधेरा नहीं था, बल्कि चलता हुआ साया था, जैसे अंधेरा सांस ले रहा हो। अरमान के कानों में सैकड़ों फुसफुसाहटें भर गईं, अलग अलग आवाजें, अलग अलग उम्र की। बचाओ, हम यहां हैं, बोलने दो। अरमान ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तभी उस साए ने आकार लेना शुरू किया। धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। सफेद कपड़े, सूखी चमड़ी और आंखें बिल्कुल खाली। हवेली का असली मालिक। तुम कौन हो? अरमान ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। मैं इस हवेली की पहली आवाज हूं। अरमान चौंक गया। पहली आवाज? बूढ़ा फर्श पर बैठ गया। हवेली की दीवारें सांस लेने लगीं। सालों पहले यह जगह ऐसी नहीं थी। यहां एक साधारण घर था और मैं इस गांव का मुखिया। उसकी आवाज में गर्व नहीं था, सिर्फ पछतावा था। शुरुआत का पाप। उस समय गांव में अकाल पड़ा था, लोग मर रहे थे। हमने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं सुना। उस बूढ़े ने अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। फिर किसी ने कहा, अगर आवाज कुर्बान कर दो तो जमीन जिंदा हो जाएगी। अरमान समझ गया, यह कोई साधारण सौदा नहीं था। मैंने सबसे पहले अपनी आवाज दी। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी हवेली में एक गहरी गूंज फैल गई। गांव बच गया, फसल उगाई, लोग हंसने लगे। लेकिन अरमान ने कहा, बूढ़े की आंखों से काला पानी टपकने लगा। लेकिन आवाज को भूख लगती है। आवाज की भूख। एक आवाज काफी नहीं थी, फिर 2 चाहिए थीं, फिर 10, फिर 100। बूढ़ा खड़ा हो गया। जो भी डर में, मजाक में या खुशी में सीटी बजाता, वो इस हवेली को सुनाई देता। दीवारों से आवाजें आने लगीं। सीटी बुलावा है, हमने नहीं जाना, हमें नहीं पता था।
अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले क्यों जिंदा हैं? तो गांव वाले? अरमान ने पूछा, वे क्यों जिंदा हैं? बूढ़ा हंसा, एक डरावनी हंसी। क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ दिया। जो बोलता नहीं वो आवाज नहीं देता, और जो आवाज नहीं देता वो सुरक्षित रहता है। अरमान को याद आया गांव की खामोशी। होंठ हिलते थे पर शब्द नहीं। अरमान का सच। बूढ़ा अचानक अरमान के बहुत पास आ गया। लेकिन तुम अलग हो। क्यों? अरमान पीछे हट गया। क्योंकि तुम डर को रिकॉर्ड करते हो, तुम आवाज कैद करते हो। हवेली की दीवारें चमकने लगीं जैसे कैमरे की फ्लैश हो। तुम्हारी आवाज सबसे कीमती है। अरमान का दिल बैठ गया। आखिरी सौदा। पीछे का दरवाजा फिर हिलने लगा। अंदर से वही आवाज आई जो बिल्कुल अरमान जैसी थी। मुझे दे दो, बूढ़ा बोला। या तो तुम अपनी आवाज दोगे और गांव जिंदा रहेगा, या तुम मना करोगे तो हवेली भूखी हो जाएगी। और फिर? अरमान ने पूछा। फिर ये गांव नहीं बचेगा। अरमान का फैसला। अरमान की आंखों के सामने गांव के चेहरे घूम गए, खामोश, डरे हुए। उसने रिकॉर्डर उठाया, उस पर उंगली रखी, धीरे से बोला, अगर मेरी आवाज से किसी और की आवाज बच सकती है। हवेली कांप उठी। बूढ़ा मुस्कुराया। माइक के सामने अरमान खड़ा था। उसके ठीक सामने उसकी अपनी परछाई। परछाई मुस्कुरा रही थी, ठीक वैसी ही मुस्कान जैसी अरमान डर के वक्त करता था। हवेली अब सांस नहीं ले रही थी, वो सुन रही थी। हर दीवार, हर कोना बस एक ही चीज चाहता था, आवाज। बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा था। अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका शरीर धुंधला हो रहा था, जैसे वो धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। समय आ गया है, उसने कहा। अंतिम नियम। अगर तुम माइक में बोलोगे, बूढ़ा बोला, तो तुम्हारी आवाज हवेली की हो जाएगी। तुम जिंदा रहोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे। अरमान ने पूछा, और अगर मैं नहीं बोला तो? बूढ़े की आंखें लाल हो गईं। तो हवेली अपनी भूख खुद मिटाएगी। गांव आज की रात नहीं बचेगा। अरमान की मुट्ठियां भिज गईं। उसे याद आए वे चेहरे, बोलते हुए होंठ, बिना आवाज के। हवेली की आखिरी चाल। अचानक हवेली की दीवारें चलने लगीं, चेहरे बाहर आने लगे। राजेश, सीमा, इमरान, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या तुम बोलोगे? परछाई ने माइक पकड़ा और अरमान की ओर बढ़ाया। एक शब्द। परछाई बोली, बस एक। अरमान को याद आया। उसे अपना चैनल याद आया, वीडियो, सब्सक्राइबर, वो आवाज जिससे वो पहचाना चाहता था। लेकिन फिर उसे याद आया वो ईमेल। अगर असली डर देखना है, ये डर दूसरों के लिए कंटेंट नहीं था, ये जिम्मेदारी था। अरमान का फैसला। अरमान ने माइक पकड़ा। हवेली थरथरा उठी। बूढ़ा मुस्कुराया। परछाई करीब आई। लेकिन अरमान ने माइक मुंह के पास नहीं लाया। उसने माइक को जमीन पर पटका। धड़ाम। पूरा कमरा गूंज उठा। मैं अपनी आवाज नहीं दूंगा, अरमान ने जोर से कहा, और न ही किसी और की। सच जो किसी ने नहीं बताया। बूढ़ा चीख पड़ा, तुम नियम तोड़ रहे हो। अरमान चिल्लाया, नियम तुम्हारे थे, डर के बनाए हुए। उसने हवेली की दीवारों की ओर देखा। यह जगह आवाज से नहीं, डर से जिंदा थी। जैसे ही अरमान ने यह कहा, दीवारों के चेहरे चीखते हुए हवा में घुलने लगे। पीछे का दरवाजा जोर से खुला, लेकिन इस बार उसके पार अंधेरा नहीं था, सुबह की रोशनी थी। पहली बार धोरीखेड़ा में रात हारी थी। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। अगर डर नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगा। और वो धूल बनकर उड़ गया। हवेली का अंत। हवेली की छतें गिरने लगीं, दीवारें टूट गईं। अरमान दौड़ता हुआ पीछे के दरवाजे से बाहर निकला। उसके पीछे एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। हवेली खत्म हो चुकी थी। सुबह। सूरज निकला, गांव जागा। लोग अपने घरों से बाहर आए। पहली बार लोगों ने बोला, धीरे धीरे, डरते हुए। एक बच्चे ने हंसकर कहा, अम्मा, और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। अरमान का सच। अरमान गांव छोड़कर चला गया। उसका कैमरा काम नहीं कर रहा था, रिकॉर्डर भी खराब था।
उसने कभी उस रात का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके चैनल पर एक वीडियो अपने आप अपलोड हुआ। शीर्षक, पीछे का दरवाज़ा। वीडियो में कोई चेहरा नहीं था, कोई डरावनी तस्वीर नहीं, बस एक आवाज़ थी। अगर ये सुन रहे हो तो याद रखना, कुछ जगहें डर से नहीं, हमारी खामोशी से जिंदा रहती हैं। अंतिम पंक्ति, एंड ट्विस्ट। वीडियो के आखिर में एक हल्की सी आवाज़ आई, सीटी की नहीं, दरवाज़ा बंद होने की।